अस्सलाम वालेकुम किदा तुसी वधिया उम्मीद करदी है तुसी सब खैरियत ना होणगे। ज़ुबान का चस्का अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हैं तो साडे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन दा बटन प्रेस कर दो ताकि तुहानू मेरी हर आने वाली वीडियो मिल जाया करेगी। अज दी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, कोई भी वीडियो का पार्ट मिस ना करियो। और अज असी बना रहे हैं देग वाला गोश्त। यमी देग वाला गोश्त बनाने सानू केड़ी चीज़ां चाहिए वा। 1.5 किलो गोश्त लिया वा, 1.5 चम्मच लाल मिर्च लिया और हल्दी का लिया हुआ 1 चम्मच, नमक लिया हुआ हस्बे जायका, 2 चम्मच अदरक दे और लहसुन लिया हुआ हरे वाला। अगर तुसी चाहो तो दूसरा भी ले सकते हैं। 4 टमाटर लिया, 4 प्याज लिया, सुल्तान बनास्पति घी लिया हुआ और 2 गिलास पानी। पकाना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता। इन 2 गिलास पानी दे पाया। बिस्मिल्लाह। 4 प्याज और 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और नमक 1 चम्मच। अच्छा जी, और हरा लहसुन अगर तुसी चाहो तो दूसरा भी पा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये एक होर भी चीज़ जाएगी जो मैं तुहानू दसी नहीं है। जो है देग वाला गोश्त है ना, वो बगैर इसदा मज़ा अधूरा वा, ठीक है ना। और वीडियो ने तुसी पूरा देखना वा। मैं तुहानू दस दूँगी जो चीज़ का नाम तुसी सुनोगे ना, सुन के तुसी हैरान रह जाना कि वाह इन्ना सोहना गोश्त वो भी देग वाला असी घर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, आ देखो इनू सेक लग चुकिया वा। बड़ा गोश्त है, ये देर ना करना। 10-15 मिनट 15 तकरीबन 15 मिनट वास्ते रख देंगे आ। फिर ये की पाना वा ये मैं तुहानू दिखा दूँगी। 15 मिनट हो चुके आ। माशाल्लाह देखो पानी भी खुश्क हो गया वा और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तुसी देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया, थोड़ा बहुत पानी है ये विच। और मैं 4 कटे हुए टमाटर और डाल दूँगी। 1 कप घी का इस्तेमाल करांगे। सुल्तान बनास्पति घी लिया हुआ सी। जिदे बगैर देग वाला गोश्त अधूरा वा ओ वा साबत गरम मसाला। यदी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और देगी गोश्त दा मज़ा भी गरम मसाले दे नाल ही आंदा वा जो आपां साबत पाइए, ठीक है ना। चलो 10 मिनट वास्ते ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालियाँ दी। और इन्ना तुहानू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ अपने घर ते मौजूद होंदी है। और देग वाला गोश्त बनाना इन्ना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका वा। हुण इहदे विच जाएगा 1-2 चम्मच मैं अदरक दे लिया, ठीक है ना। अदरक ज़्यादा इस्तेमाल होएगा क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा वा। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायका वा। चंगी तरह भुन लिया वा। हुण इहदे विच पानी जाएगा। 4 गिलास पानी दे पाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता। 4 गिलास पानी दे, ठीक है ना। ये टोटल 4 गिलास आ। बड़ा गोश्त सीगा तो देर ना गलेगा। इस तो प्रेशर कुकर ते पका रहे हैं और 20 मिनट इहदा टाइम नोट करांगे जो ये पानी पक्का लग जाएगा। अच्छा जी, गड्डी स्टार्ट हो चुकी है। 20 मिनट बाद स्टेशन ते पहुँच जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं। मैं चूल्हे तो नीचे उतार लिया सी। ये छोटी जी जी घंटी ने थोड़ा जिहा उत्ते कर देंगे और यदि भाप निकल जाएगी तो फिर दूसरी घंटी चुक देंगे। चलो जी, जिद्दों भी तुसी प्रेशर कुकर ते कोई भी चीज़ पकाओ बच्चों नू दूर रखियो, हमेशा एहतियात इस चीज़ की ज़रूर करियो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना प्यारा कलर आया वा। देग वाला गोश्त ते मज़ा आने वाला है आज, बहुत ही मज़ा। 2-3 मिनटा वास्ते मैं दोबारा चूल्हे ते चढ़ा दी है। हुण इहदे विच मैं पाऊँगी हरियां मिर्चां बारीक कटियां हुई और इहदे विच जाएगा हरा धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और की और खाओ पियो मौज करो। देग वाला गोश्त बना लिया वा, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ेदार। नान ना खाओ, नान वगैरह ले आओ, तंदूर दी रोटियां, गर्मा गर्म सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त देग वाला गोश्त यकीनन तुहानू ज़रूर पसंद आएगा। मैनू कमेंट करके ज़रूर दसना। उम्मीद करदी आ तुहानू मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और साडे चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भूलियो। ज़ुबान का चस्का इस चैनल नू सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ और नाल ही बैल आइकन दा बटन प्रेस कर दियो ताकि तुहानू साडी हर एक वीडियो मिल सके। और देग वाला गोश्त यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चस्केदार रेसिपी आ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਗ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो साढ़े चैनल लाइक शेयर कर दिया करो, शेयर शुरू कर दिया करो अपने दोस्तों अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ। और ज़्यादा तो ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी और भी लेके आवांगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। सानू अपनी दुआओं ते ज़रूर याद रखियो।